guys, so here we are again. आप पंगोट मार्केट से थोड़ा सा आगे आते हो ना, तो there's this place and it is called, आप ये देख सकते हो, कुंजा खारक and ब्रह्मादेव टेम्पल. So we gonna head and the other way goes to कोटा बाग सोरगांव. तो हम लोग चलेंगे कुंजा खारक और ब्रह्मादेव टेम्पल की तरफ, because as per the local guides here, they've suggested not to go to this direction towards सोरगांव, क्योंकि यहाँ पर रोड्स नहीं है, बहुत कच्ची हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो बेसिकली पंगोट जब अगर आप आते हो तो यहाँ पर डू नॉट हैव एनी हाई एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ कि भैया रोड्स बहुत अच्छी मिलेंगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आप ये वाले भी रोड्स देख सकते हो. आई मीन देयर इज नथिंग इन देयर. सो पंगोट इतना डेवलप्ड गांव नहीं है, नैनीताल से जस्ट पहले कट जाता है. हाउएवर रिसेंटली इन पास्ट 4-5 ईयर्स इधर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. क्योंकि जब मैं आया था, व्हाट आई रिमेंबर, तो इधर एक पंगोट में रिजॉर्ट है नेचर ड्रॉप्स, जो कि अंदर जाकर है, और वहाँ पर उस वक्त सिर्फ उस पूरे रोड पे वो एक अकेला हुआ करता था. एंड नाउ आई हर्ड दैट उधर भी काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स आ गए हैं. तो हम लोग उस डायरेक्शन में भी चलेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट एंजॉय द व्यू. The roads are so narrow, और सामने से कोई आ गया तो पता नहीं भाई कहाँ मोड़ के लगानी पड़ेगी. But the drive is beautiful. There is no traffic on this road. और शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी कोई ऑफ सीजन है, since it's April, तो अभी एग्जाम वगैरह सब कुछ होते हैं. But yeah, so it's kind of peaceful right now. Guys, check this view out. The camera is just not doing justice, but however, this place is very beautiful. Yeah. साइड में देखो, तो मैं आप लोगों को ना उतर के दिखाता हूँ हाउ डेंस दिस फॉरेस्ट इज. सो ये वाला जो पार्ट है उत्तराखंड का, दिस यानी यहाँ उत्तराखंड थोड़ा ग्रीन है, बट दिस पार्ट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. गाइस, चेक दिस आउट. और ये सिर्फ ये एक पैच नहीं है, इट्स द होल रूट कंप्लीटली. आप देखो,
तो हम लोग अभी इस रूट से आए हैं और दिस इज़ कमिंग फ्रॉम पगवड मार्केट, और ये वाला जो रास्ता जा रहा है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स ब्रह्मादेव टेम्पल। ये बीच में एक रिज मिला है एंड दिस इज़ लुकिंग सो अमेजिंग गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस है एज यू कैन सी, तो इतनी विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पा रही, बट येस वी आर ऑन अ रिज, सो लेट्स गो अप। हो guys, can you see this? It's just uncanny. Wind noise बहुत होगी because it's very windy since it Isn't this place like kind of awesome? इतने जो ग्रीनरी के साथ जो पहाड़ लगते हैं, like dense green. यार इन जगहों पे पता है रुका ही नहीं जाता है, जहाँ भी देखो you get such beautiful views, and this is a wide angle view which is just so beautiful. Guys, check out this road. It is so narrow and dangerous. But again, भाई क्या करें, पहाड़ों पे आके डर सा खत्म हो जाता है।
Just check out the view, guys. Again. Check out the view. देख रहे हो यार कितना डेड फॉल है. सो अभी हम और आगे चलेंगे. आई थिंक हम लोगों को 1 घंटा और लगेगा अभी ब्रह्मा देव टेम्पल पहुंचने में. सो लेट्स सी. सो गाइज अभी हम एक स्पॉट पे पहुंचे हैं. सो वी कैन सी है ये है एक पंगोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ अ रिजर्व एंड पंगोट इज ऑल्सो लॉट नोन फॉर इट्स द काइंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स दैट कम हियर एंड it has a beautiful bird sanctuary located very close to Pangot market only, not too far. और वहाँ पर आपको गाइड्स मिलते हैं एंड यू कैन जस्ट हायर देम एंड दे कैन जस्ट टेक यू टू अ वॉक ट्रेल इनसाइड द जंगल. और वो आपको वहाँ पर अलग अलग तरीके की स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दिखाते हैं. सो या स्टिल ऑन द वे ब्रह्मदेव टेम्पल. द रोड इज जस्ट गेटिंग वर्स्ट पर इट्स ओके. I hope this journey turns out to be good enough or enough. वरना क्या है, ड्राइव पे आ गए. सो गाइज हम लोग तो आ गए हैं गलत रास्ते पे. तो यहाँ पर अभी कुछ विलेजर्स हैं जो कहीं ट्रैवल कर रहे थे. उन्होंने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे रह गया है. तो हालांकि हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं बट नाउ वील हेड बैक 5 किलोमीटर्स और फिर उसके बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ट्रैक है. तो चलते. तो गाइस वहाँ पर तो पहुँच गए हम लोग टेंपल के पास वाली रोड पे. बट इन्होंने बताया यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है एंड दैट टू वेरी इंक्लाइंड है. तो आई थिंक मैं तो वो नहीं करने वाला हूँ अभी, क्योंकि भाई अपने में इतना स्टैमिना है नहीं. ठीक है. सो ये है इधर का बायोडाइवर्सिटी ट्रेल एंड दिस इज़ द वे दैट गो स्ट्रेट अप टू आपका ब्रह्मादेव टेम्पल.
तो हम ये तो नहीं करेंगे, बट लेट्स टेक यू टू अदर प्लेसेस। और हम देखते हैं, वो आपको नेचर स्टॉप भी दिखाऊंगा मैं, और वहाँ पर और भी जितने होटल्स बने हुए हैं, प्लस एक ड्राइव करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर पंगोट। तो चलते हैं और मिलते हैं। सी यू। बस गाड़ी की हालत देखिए। तो भाई यही होना है अब, बट जो एक्सपीरियंस था अभी तक दैट वाज फैबुलस। बीच में तो मेरे को लगा था कि यहाँ पर कोई आदमी भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये रोड्स पे जैसे पत्ते फैले रहते हैं, तो यूजुअली जब गाड़ी जाती है तो ट्रैक्स बन जाते हैं। तो पीछे कुछ रास्ते ऐसे थे जहाँ पर ट्रैक्स थे ही नहीं। सो पता ही नहीं चल रहा था कि यार हम लोग सही भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हम लोग क्या मतलब मैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं, देखते हैं। इधर कुछ आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं बाइक्स लेके ऊपर चढ़े हुए, एंड दे आर काइंड ऑफ पार्टिंग। तो भैया ठीक है, अच्छी बात है अगर पार्टी आप कर रहे हो, बट यार ऐसी जगहों पे, ऐसी सड़कों पे आई विल रिकमेंड नॉट टू ड्रिंक एंड डू एनीथिंग स्टूपिड, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन सिग्नल भी नहीं है, और अगर कभी कुछ हो जाए तो यार वाई टेक रिस्क। एनीवेज चलते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं। पंगोट की तरफ अब निकल रहे हैं। सो ये मेन चौराहा है जहाँ से सारे गांव के लिए और नैनीताल के लिए और पंगोट के लिए रोड कटती है। तो लेट्स गो टू पंगोट नाउ। पंगोट यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल में आधा घंटा मैक्सिमम, बिकॉज रोड बहुत ख़राब है। तो आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे भी पहाड़ों में थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगता है। तो चलते हैं आगे, एंड आई विल शो यू माई होटल। मैं कहाँ रुका हुआ हूँ पंगोट में, और वहाँ पर और कौन कौन सी अच्छी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो कैरी ऑन। तो गाइस हम लोग पहुँच गए पंगोट, और पंगोट में ये जो ब्लैंकेट वाला होटल देख रहे हो जहाँ सारे लटके में धूप लग रही है, सो दैट इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट था, तो मैंने सोचा था रास्ते से बुक करूँगा होटल, बट रास्ते में कहीं सिग्नल मिला नहीं। जब तक रियलाइज़ हुआ तो फिर हम यहीं रह गए भैया। तो अब हम जाएंगे यहाँ से राइट में, बिकॉज इनको निकलने देते हैं। सो ये राइट में जो है आपका, दिस इज़ द प्लेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और ये एक छोटा सा मार्केट भी आता है पंगोट का ही। और इसके बाद हम जाएंगे जो नेचर्स ड्रॉप भी बता रहा था। सो निकालते हैं भैया, थोड़ी टाइट है जगह, बट या ऑलराइट। तो रोज की तो यहाँ दिक्कत ही रहती है, इतना डेवलप नहीं है। सो ये कैफे, दिस वाज़न्ट देयर व्हेन आई वाज हियर फर्स्ट, तो ये नया है, काफी कंस्ट्रक्शन नया है इनफैक्ट। आप देख सकते हो द नेस्ट कॉटेजेस। इसका जो व्यू है वो तो काफी अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं।
दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज न्यू। ये है पंगोट रिट्रीट, इसका भी व्यू देखो आप, आगे से दिखाऊंगा और बेटर। सो जब मैं आया था इधर पहले तो ये वाली रोड भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, सारा कच्चा था, सिर्फ पत्थर पड़े हुए थे। और अरे ये तो आज भी वैसा ही है, तो आप लोग देख रहे हो कितना खराब रास्ता है। एनीवेज स्टिल बेटर, जहाँ से हम अभी आ गए वहाँ से बेटर ही है। बट यार इधर की क्या ग्रीनरी है, कितनी डेंस है, दैट इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस। और यार टूरिज्म भी इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, इफ़ यू गो टू नैनीताल वर्सेस रानीखेत वर्सेस ऑल दीज प्लेसेस अराउंड, तो कंपैरेटिवली बहुत कम इधर टूरिज्म है। और वैसे भी अप्रैल का महीना है तो कम ही रहेगा। अरे भैया बहुत कच्ची सड़क है। चेकआउट वो सांप जा रहा है, दिख रहा है आपको? ये तो मैं जो आपको ब्यूटी दिखा रहा था, बता रहा था इस बारे में, ये देखो। सो जो जितने भी इधर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, थोड़ी ना मेरे पीछे जो एरिया है विच इज़ दिस पार्ट, यहाँ पर थोड़े से रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ से जो व्यू आता है, सो ये जो आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज ट्रीज़, और हम लोग थोड़ा नीचे हैं, तो वहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। सो ये रहा वो रास्ता जो मैं आपको बता रहा था। दिस इज़ वेयर नेचर ड्रॉप्स एंड वन मोर रिजॉर्ट इज़ देयर। तो आगे तो एक सिर्फ एक बाकी गांव है। सो लेट्स गो ऊपर एंड एक्सप्लोर द प्लेस नाउ। थोड़ा सा तो हम लोग तो अभी थोड़ा सा ऊपर आ गए। ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग अभी एंटर करके आए, और पहले यूजुअली यहाँ पर गाड़ी बाहर ही खड़ी होती थी, बट दिस इज अ न्यू रास्ता एंड दिस इज वेयर दे हैव क्रिएटेड अ पार्किंग। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। बहुत स्टीप चढ़ाई है। मिलते हैं फिर ऊपर। जस्ट एंटर द प्रॉपर्टी नाउ। इनकी ऐसे कॉटेजेस बनी हुई है, नीचे भी है। ये रेस्टोरेंट है। सो गाइस ये रेस्टोरेंट था जहाँ हम लोग पहले बैठे हुए थे, एंड दिस इज देयर एरिया। यहाँ पर बॉन फायर्स भी होती हैं, एंड चेक आउट द व्यू। सो जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो एक कॉटेज नहीं थी तब, बट दिस प्लेस वॉज कम्प्लीट यूटिलाइज्ड बाय ऑल द पीपल। अपना रात को इधर लोग बैठते हैं और पार्टी करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट पंगोट इज कि यहाँ का जो नाइट स्काई होता है, इवन लाइक एस्ट्रोनॉमर्स कम हेयर with their telescopes and everything to this place specifically, the one that I'm here
and they gaze the sky. It's beautiful back then. So guys, ये देखो पहाड़ों में खाने का फ़ायदा इन जगहों पे। ये है फुल कोर्स मेन्यू जिसमें से आपको दाल है, ओहो दाल है, और क्या है, चावल है, सब्जी है, रायता है, सैलेड है, पापड़ है और पेप्सी भी है। दिस ऑल इज़ फॉर 200 रुपीज़। तो भाई पहाड़ों में खाने का स्वाद और द प्राइसेस बोथ आर अमेजिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो खाना खा लिया है एंड अब यार बहुत थकान हो रही है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू हेड होम, मतलब होटल, एंड 1 घंटा अपन पावर नैप लेंगे। देन लेट्स सी व्हाट्स अप देयर इन द इवनिंग फॉर अस। कीप वॉचिंग। हे गाइस, अभी नींद खुली है मेरी, अभी हो रहे हैं 5:30 और मैंने सोचा यार एक ड्राइव ली जाए या वॉक की जाए माल रोड पे। तो अब मैं जा रहा हूँ नैनीताल। यहाँ से मेरे को मेरे ख्याल में 20 मिनट लगेंगे। और गाइस चेकआउट यहाँ से जो व्यू है, जो हम लोग पंगोट से जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। सो दिस रोड आइडियली रिमेन्स वेरी एम्प्टी, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होता, बट यहाँ के व्यू पॉइंट्स बहुत अमेजिंग हैं। एक आध पॉइंट ऐसा भी है जहाँ से आपको जो नैनीताल की लेक है वो भी दिखती है, बट दिस इज़ सो अमेजिंग। यार इस जगह पे पता है इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं ना कि अब हर एक पे रुकने लगा ना फिर रात को ही पहुंचूंगा। बट गाइस सीरियसली अमेजिंग, चेक दिस व्यू आउट। So guys, like I said, there's a Nainital view lake.